Hello, friends. Welcome to our family and our channel also. I hope you are doing well and you are preparing for 68 BPSC prelims as well as मेंस also. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग 68 बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें दोस्तों आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ पहले प्रोवाइड करूंगा कि देखिए आपको ना मैं जो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आपको दो सीरीज देखने को मिलेगा। एक तो मैं क्या कर रहा हूं, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स करवा रहा हूं। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स की एक क्या होगा, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक दोस्तों आपको क्या 68 बीपीएससी के लिए जितने भी नेशनल इंटरनेशनल, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आईआर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, या इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, है ना, एक जनरल करंट अफेयर्स में आपको क्या कर रहा हूं, ले चल रहा हूं। तो आपको जो भी मैं प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रहा हूं, मतलब जो भी मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूं, उसमें आपको दो तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। करंट क्लासेस में आपको एक तो बिहार से रिलेटेड जो भी स्पेशल करंट न्यूज है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, और एक आपको जनरल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूं जिसमें आपको, है ना, एवरी मंथ 100 क्वेश्चंस के आधार पे आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब एक स्पेशल पैकेज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। तो ये क्या है, दो दोस्तों हमारे द्वारा जो किया गया दो प्रयास जो है वो आपके सामने मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग दोनों क्लास के साथ जुड़िए, चाहे वो आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप जनरल करंट अफेयर्स के क्लास के साथ आप जुड़िए, साथ ही साथ दोस्तों आपके बिहार स्पेशल की करंट वाली क्लास के साथ भी आप जुड़ेंगे। मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अगस्त का मैंने डिस्कस कर दिया था करंट अफेयर्स, है ना। अगस्त का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर दिया था। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं। सितंबर मंथ का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों एक स्पेशल कोट्स के साथ। जो कोट्स इस प्रकार है, जैसे मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब आमतौर पे एक कहावत होती है कि यदि हर सुबह नींद खुलते ही, है ना, किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप याद रखना आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, बल्कि आप जिंदगी काट रहे हो, ठीक है। तो आप देखो एक्चुअली एग्जामिनेशन का टाइम है, आपके पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। तो आप एवरीडे मैं आप सभी को एक मतलब एक कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, स्पेशल क्या होना चाहिए, आपको पढ़ाई कैसे करना है। तो आप जब भी मॉर्निंग में क्या करें, जब आप उठें, जब भी आप 5 o'clock 7 o'clock 6 o'clock जब भी आप उठते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी नींद टूटे आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करनी है, ये क्लास खत्म करनी है, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। और जब आप रात में सो रहे हो, जब आप अपने बेड पे गए हो, वेन यू, है ना, गो टू योर बेड, तो आप जब जाएंगे अपने बेड पे तब आप ये सोचिए कि हमने जो सुबह टारगेट किया था, जो हमने लक्ष्य बनाया था मॉर्निंग उठते ही, क्या हमारा लक्ष्य पूरा हो पाया, ठीक है। तो ये आपका एक क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसी तरह से आप अपना डेली पढ़ाई करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पालेंगे। जो आपका क्या है, जो आपका एसडीएम, है ना, या फिर अन्य जो आपको पद पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो ये आपका मुमकिन तब होगा जब आपके पास एक क्या होगा, है ना, लक्ष्य होगा। आप प्रतिदिन आप मॉर्निंग में उठें, अपना एक लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आप अपने शाम जब आप रात्रि में सोएं तो उस लक्ष्य को आप सोचें कि हमने पूरा किया है या नहीं पूरा किया है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से आपको पढ़ने का एक क्या होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। चलिए, तो पहला जो है दोस्तों सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने में पहला टॉपिक जो है क्रेडिट कार्ड योजना क्या है ना। क्रेडिट कार्ड योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th पास हो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हो। मतलब दो चीज है, या तो वो इकोनॉमिकली वीकर हो या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हो और वो क्या हो, 12th पास हो, ठीक है। उनके लिए यह है क्रेडिट कार्ड योजना, है ना। उनको 4 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा, कोई भी उसको इंटरेस्ट रेट नहीं, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रेट नहीं रहेगा। उनको 4 लाख रुपया का क्या हुआ, उनको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो करेंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट एंड रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एनी हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या मतलब एक तो आपको क्या हुआ, इनकम सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप एक कोई हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं,
रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये मतलब 2 डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी इस है ना क्रेडिट कार्ड योजना को पाने के लिए, ठीक है जी। तो ये था क्रेडिट कार्ड योजना। आगे चलते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीकर सेक्शन है, हाँ वीकर सेक्शन या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई में है ना मदद मिल सके, वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख सके। प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर, बिहार जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है ना, जिन्होंने क्या किया है, प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर का क्या किया है, मतलब पूरा कंप्लीट इंस्टॉल किया है, ठीक है। बिहार जो है पूरे कंट्री के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। और इसमें दोस्तों आपको देख रहे हैं कि 90% जो है ना प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर ऑफ इंडिया इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों बिहार। मतलब अगर देखो पूरे ऑल इंडिया में अगर हम बात करें 100%, अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर की बात करें, जिसमें से 100% में से 90% सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है यहां पे मिस मुफाते। मिस मुफाते क्या है, ये दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या है स्ट्रीम इंजन है, जिसे इंग्लैंड से लाया गया था, है ना। कब लाया गया था, ये 1928 में लाया गया था और उसे बनवाया भी गया था 1928 में दोस्तों, है ना। मिस मुस्ताफे जो है ना, ये एक हेरिटेज के रूप में घोषित किया है जमालपुर रेल फैक्ट्री के द्वारा, ठीक है। मतलब जमालपुर रेल फैक्ट्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि ये क्या होगा, है ना, एक हेरिटेज होगा, ठीक है। इस क्या करेंगे, मतलब इस रेलवे फैक्ट्री के लिए ये क्या होगा, एक हेरिटेज के रूप में ये स्मॉलेस्ट स्टीम इंजन होगा, जिसका नाम क्या है, मिस मुफाते, ठीक है। जिसको कहा कब लाया गया था, 1928 में। अभी ये सर्विस में नहीं है, ये सर्विस में दोस्तों, ये अपना सर्विस जो है 1965 तक प्रोवाइड किया है इंडिया को। उसके बाद इसे क्या किया गया है, इसे सर्विस से आउट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हमारा चैनल का नाम है दोस्तों बीपीएससी ओनली, नथिंग एल्स। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार में सबसे लॉन्गेस्ट क्या पुल बनाया जा रहा है, जो कहां बन रहा है, भागलपुर में, ठीक है। उसकी लंबाई जो होगा ग्रेटर देन सुल्तानगंज जो पुल है, जिसकी लंबाई सुल्तानगंज जो पुल है उसकी लंबाई 4.70 किलोमीटर है ना। उससे भी ज्यादा क्या होगा, भागलपुर में जो पुल बन रहा है उसकी लंबाई होगा। इस पुल की लंबाई, इस पुल को बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे 106, मतलब नेशनल हाईवे 106 पे दोस्तों इस पुल को बनाया जा रहा है। इसमें टोटल एक्सपेंस जो होगा, खर्च होगा 996 करोड़ का खर्च होगा, और यह एक 4 लेन पुल होगा। इसको बनाया जा रहा है एफकॉन कंपनी के द्वारा, जो मुंबई की कंपनी है, मुंबई की एफकॉन कंपनी के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। और इसे बनाया जाएगा कोसी रिवर पे, जो कनेक्ट करेगा बीरपुर को बीरपुर से, बीरपुर को बीरपुर से कनेक्ट करेगा ये लॉन्गेस्ट रिवर पुल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे मंदार हिल के बारे में। मंदार हिल जो है दोस्तों कहां है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदार हिल कहां है, तो याद रखेंगे बांका में है। और यहां पे दोस्तों एक यहां पे तालाब आपको देखने को मिलेगा, है ना, पफरनी तालाब, जो भी आप बोलेंगे PAPHARNI, फरनी तालाब आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदार हिल कहां है, तो उसे आपका जवाब देना है 90 कहां, बांका में है। G20 समिट के बारे में हम देख लेते हैं। G20 समिट, ऑल द कंट्रीज मेंबर गिव इन अ टाइप ऑफ, देखो एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा। G20 समिट क्यों न्यूज में है, और वो खास करके बिहार के संदर्भ में क्यों न्यूज है, ये आप याद रखेंगे। जितने भी देश के जो मेंबर हैं उनको क्या किया गया, एक प्रकार के बैंगल दिया गया। बैंगल का मतलब होता है, मतलब जो चूड़ी हम लोग बोलते हैं, लहठी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, एक प्रकार के क्या दिया गया, बैंगल, मतलब उन लोगों को दिया गया कि भाई, और मतलब कहते हैं ना सम्मान के रूप में कुछ भेंट देना, ठीक है, गिफ्ट देना। तो G20 समिट में क्या किया गया, इंडिया के द्वारा क्या किया गया, प्रत्येक मेंबर कंट्री को क्या किया गया, बैंगल दिया गया, लहठी दिया गया, ठीक है। और यह जो लहठी है, ये जो बैंगल जो है, बैंगल जो है दोस्तों, ये एक प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है कहां का, मुजफ्फरपुर का, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइज कब हुआ दोस्तों, ये जी समिट जो है 15 है ना नवंबर 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया, कहां, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं
कि यहां पे आपको G20 समिट 2023 जो है वो कौन लीड करेगा, इंडिया जो है उसका लीड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहां पे जानना है। आगे चलते हैं। एफएम रेडियो स्टेशन, अब ये क्यों न्यूज में है ध्यान दीजिएगा। एफएम रेडियो, एक नया एफएम रेडियो स्टेशन दोस्तों है बिहार में ओपन होगा, कहां, सहरसा में, ठीक है। तो और सहरसा, कटिहार, दरभंगा और गोपालगंज में, इसके मतलब इसको दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है। तो याद रखेंगे, अभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में कहां एफएम रेडियो स्टेशन खोलने की बात कही जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सहरसा में बोली जा रही है, कटिहार, दरभंगा और गोपालगंज में। ये सभी जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार के जो नॉर्थ साइड डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, है ना। सीनियर वॉलीबॉल कंपटीशन कहां ऑर्गेनाइज किया गया, समस्तीपुर में। किसके द्वारा, बिहार वॉलीबॉल कमेटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय कला उत्सव कंपटीशन, ठीक है। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय कला उत्सव कंपटीशन, जिसमें से सिलेक्ट किया गया अनमोल प्रियम को सिलेक्ट किया गया, और ये अनमोल प्रियम जो हैं वो बिलोंग करते हैं गोपालगंज से। और ये नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय कला उत्सव कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कहां किया गया था, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो है अनमोल प्रियम जो है, ये दोस्तों दोनों मतलब याद रखेंगे, ये एक्चुअली है गोपालगंज से, लेकिन ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है झारखंड को और बंगाल को भी लीड कर रहा है। मतलब झारखंड, बंगाल और बिहार को क्या कर रहा है, ये लड़का जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। किसमें, नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय कला उत्सव कंपटीशन में में अनमोल जो प्रियम है वो झारखंड, बंगाल और बिहार को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और वो कहां से बिलोंग करता है, गोपालगंज से बिलोंग करता है। और ये जो कंपटीशन है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है ना। पर्थ सौरभ, अब ये पर्थ सौरभ जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको दिया गया है ना। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो याद रखेंगे पोखर के दोनों पार, पोखर के दोनों पार, ठीक है। इसके लिए दोस्तों इनको ये दिया गया है ना। पार्थ सौरभ को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है ना। और इसे कहां दिया गया, पेरिस में दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया गया पार्थ सौरभ को दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अभी बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया, तो उनका नाम जो है पार्थ सौरभ है। और वो किस फिल्म के लिए, याद रखेंगे, पोखर के दोनों पार। और कहां दिया गया, पेरिस में दिया गया। ए 2 डे, है ना, गिद्धौर महोत्सव कहां हुआ, जमुई में हुआ। किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। कब हुआ, तो याद रखेंगे 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, है ना। 2 दिन का दोस्तों गिद्धौर महोत्सव हुआ, है ना। कहां, जमुई में। किसके द्वारा किया गया, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2 दिनों का गिद्धौर महोत्सव कहां मनाया गया, तो याद रखेंगे जमुई में। कब से कब, है ना, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां, तो कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट किट एटलस मॉथ कहां पाया गया है, तो ये आप याद रखेंगे वेस्ट चंपारण में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहां पाया गया है, तो ये चंपारण में, याद रखेंगे। नेशनल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन फेडरेशन, ये क्या है, तो विशाल सिंह को दोस्तों नेशनल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन, है ना, फेडरेशन के क्या माना गया है, अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है ना। और विशपाल सिंह को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। याद रखेंगे नेशनल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन फेडरेशन के, है ना, प्रेसिडेंट कौन है, किनको अपॉइंट किया गया है, विशाल सिंह को। नेशनल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन है ना, विशपाल सिंह, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, नेशनल कंज्यूमर कॉर्पोरेशन फेडरेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1965 में। ये एक एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे ऊंची वाली बॉडी है, मतलब सबसे ऊपर बॉडी है, खास करके दोस्तों कंज्यूमर कॉपरेटिव जो इंडिया में चलता है उसके लिए, है ना। 24 ब्रांचेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसका जो है टोटल जो है 24 ब्रांच इंडिया में देखने को मिलता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप, ये क्या है, याद रखेंगे। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना, जेठियन राजगीर में दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज किया गया, है ना। जिसमें एनसीसी के दोस्तों 38 बिहार बटालियन थे, वो याद रखेंगे,
ठीक है। इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स 510 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, जो उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी राज्य थे उसके पार्टिसिपेंट थे। याद रखेंगे ये सारी चीजें। कितने पार्टिसिपेंट थे? 510। कौन कौन से राज्यों से वो पार्टिसिपेंट आए थे? है ना, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहां से ये पार्टिसिपेंट, है ना, आए थे। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इंडेक्स, अब ये क्या है ध्यान दीजिएगा। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इंडेक्स 2021-22 में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। ठीक है। फर्स्ट जो स्थान इसने हासिल किया है वो आंध्र प्रदेश, सेकंड जो स्थान हासिल किया है वो राजस्थान। अगर हम इसके पर्पस, मतलब बिहार स्टैटिकल ऑफिस इंडेक्स का पर्पस क्या है, एम क्या है? टू गिव द डेवलपमेंट रेट ऑफ द स्टेट, मतलब जो, मतलब किस रेट से कोई राज्य जो है वो डेवलप कर रहा है ना, इस आधार पे दोस्तों क्या किया गया है, यहां पे नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है। अभी दोस्तों बिहार में पर पर्सन इनकम जो है वर्तमान मूल्य पे, प्रेजेंट प्राइस पे, वो 5,055 रुपया है ना, 5,055 रुपीज है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का पर पर्सन इनकम कितना है वर्तमान मूल्य पे, है ना, अगर आपसे प्रेजेंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य पे पूछ ले तो आप याद रखेंगे 5,055 रुपीज। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इंडेक्स का पर्पस क्या है, तो क्या है कि कोई स्टेट जो है किस रेट से डेवलप कर रहा है उसमें है। इसमें अगर बिहार का स्थान कैमा है तो तीसरा है ना, और अगर फर्स्ट पोजीशन पूछ ले तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट, अब ध्यान देते हैं। अब देखो, सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट के तहत, है ना, ये द अमाउंट ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन 30 ppb, मतलब पार्ट पर बिलियन इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। मतलब ये कहा गया कि यूरेनियम की जो मात्रा है कहां, अंडरग्राउंड वाटर में, वो 30 पार्ट्स पर बिलियन से अधिक है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। कहां के 9 डिस्ट्रिक्ट्स? बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में यह देखा गया कि यूरेनियम की जो मात्रा है ना, 30 ppb से ज्यादा है। कहां? 9 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार में। ठीक है। और ये जो है दोस्तों, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा पाए जाने का कारण तो पता चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि इसके वजह से बिहार के लोगों को कैंसर की संभावना ज्यादा देखने को मिलेगा, खास करके औरतों और बच्चों में। ठीक है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है, कौन रिपोर्ट को जारी करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करता है। तो सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? WHO के द्वारा। थ्रेट क्या है? कैंसर, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन में, है ना। बिहार में ये पाया गया कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, 30 पार्ट्स पर बिलियन जो है ना, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। अंडर 20 एशिया रग्बी कंपटीशन कहां ऑर्गेनाइज किया गया? अंडर 20 एशिया रग्बी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, है ना, उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया, है ना, जिसमें से 12 प्लेयर्स बिहार के जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया इंडिया से। ठीक है। टीम फॉर ट्रेनिंग 5 मेन और 7 वुमेन, 7 5 12 हुआ ना, तो 5 मेन को सिलेक्ट किया गया और 7 वुमेन को सिलेक्ट किया गया। ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है हाल ही में जयप्रकाश नारायण के डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया 8 अक्टूबर को, है ना। डिसाइडेड क्या दोस्तों? स्टेट सेरेमनी के रूप में सेलिब्रेट करेगा। उनका जो बर्थ है वो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ और डेथ जो है 8 अक्टूबर 1979 में पटना में हुआ। उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है और वो दोस्तों टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति के लिए दोस्तों, है ना, उनकी ख्याति बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। 32वें बिहारी प्राइज, है ना, मतलब 32nd बिहारी प्राइज किनको दिया गया? माधव हड्डा को दिया गया, है ना, उनके रचना के लिए। और वो रचना था पचरंग। ठीक है। पचरंग जो है उनकी रचना है ना,
पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, इस रचना के लिए उनको 32वें बिहारी प्राइज से सम्मानित किया गया। और यह किताब जो है पचरंग चोला पहर सखी रे, है ना, ये 2015 में लिखा गया था। ठीक है, और यह जो प्राइज जो है दोस्तों बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पचरंग चोला पहर सखीरे के लेखक कौन है, तो माधव हड्डा। ठीक है, इस किताब को कब लिखा गया, 2015 में। इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 32वें एडिशन अगर पूछ लिया जाए तो 32वां बिहारी प्राइज से सम्मानित किया गया। ये बिहारी प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। नगर निकाय इलेक्शन चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इनको नॉमिनेट किया गया है किसको, मनोज बाजपेयी और, है ना, पंकज त्रिपाठी को। देखो ऑप्शन ना बहुत कंफ्यूज करेगा, मनोज बाजपेयी दिया हुआ है, अब मनोज तिवारी भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, है ना, इस तरह से आपको 2-3 ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन जब आपको दिया जाए वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। नगर निकाय चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मनोज बाजपेयी हैं। ठीक है, एक्टर हैं मनोज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं। ठीक है, पंकज त्रिपाठी गुरु मानते हैं किसको, मनोज बाजपेयी को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक ऐसे भी हो गया भाई, नगर निकाय इलेक्शन में, है ना, मनोज तिवारी को कैसे रख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो तो कभी रह ही नहीं सकते। कैसे, क्योंकि भाई वो बीजेपी से क्या करते हैं, उनका साठगांठ है। तो इस तरह से आप याद करने का कुछ नियमानिक सेट कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। इंटर स्टेट दंगल कुश्ती कंपटीशन के विनर कौन है, राहुल है। राहुल जो है बिलोंग करते हैं बक्सर से, मेन के कैटेगरी में जीता है। ठीक है, इंटर स्टेट दंगल क्या हो दोस्तों, कुश्ती कंपटीशन। अगर आप विनर के रूप में दोस्तों वुमेन में कहा है तो सबनम है जो बेगूसराय की है। तो याद रखेंगे, इंटर स्टेट मतलब अंतरराज्यीय, है ना, दंगल कुश्ती कंपटीशन जो के विनर कौन है, राहुल है, मेन की कैटेगरी में। और वो कहां से बिलोंग करते हैं, बक्सर से। अगर वुमेन कैटेगरी में आपसे पूछ लिया जाए तो वुमेन कैटेगरी में सबनम है जो बेगूसराय से बिलोंग करती है ना। लेदर पार्क, लेदर पार्क कहां सिचुएटेड है, तो मुजफ्फरपुर में, है ना। इसको क्या हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, है ना। कब, जब वो पटना से बेला को विजिट कर रहे थे, तब उनको लेदर पार्क को, है ना, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। लेदर पार्क कहां है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में। गार्ड ऑफ ऑनर टाइटल जो है गिवन किसको दिया गया, नीतीश कुमार को दिया गया, है ना। कब, जब वो विजिट कर रहे थे पटना से मतलब पटना से बेला विजिट कर रहे थे, तब ये गार्ड ऑफ ऑनर किनको सम्मानित किया गया, है ना, नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। पटना, पोजीशन ऑफ पटना इन बियर हाउसिंग, मतलब गोदाम के गोदाम जो होता है ना, गोदाम जहां पे अन्न को रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस मतलब गोदाम के कैटेगरी में, गोदाम की अवेबिलिटी में, है ना, पटना का स्थान कौन सा है, तो याद रखेंगे इंडिया में दूसरा स्थान है। तो याद रखेंगे, पोजीशन ऑफ पटना इन क्या हुआ, बियर हाउसिंग, गोदाम अवेबिलिटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसमें दोस्तों बिहार का पटना का स्थान जो है वो दूसरा स्थान है, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा, है ना, सितंबर मंथ का करेंट अफेयर। सितंबर मंथ का हमारा करेंट अफेयर था, जिसको हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा सितंबर मंथ का करेंट अफेयर था जिसको मैंने कवर किया है। इससे पहले मैंने अगस्त को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके पहले आपको जनवरी से आपको मार्च तक एक वीडियो में देखने को मिलेगा, और दूसरा वीडियो में दोस्तों अप्रैल से आपको जून तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया है, आपको जनवरी से मार्च तक एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, अप्रैल से जून तक आपको दूसरा वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। तीसरा जो वीडियो दोस्तों आपको क्या होगा, अगस्त का होगा, अगस्त मंथ का हमने थर्ड वीडियो प्रोवाइड किया है। चौथा वीडियो जो होगा दोस्तों बिहार स्पेशल का, वो जो सितंबर मंथ का होगा, है ना। पांचवा जो वीडियो होगा दोस्तों वो आपका अक्टूबर मंथ का होगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों अक्टूबर के बाद आपको जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। क्योंकि सर ये जुलाई वाला क्यों, ये देखो इसकी एबिलिटी थोड़ा सा, मतलब इसको मैं अभी तैयार कर रहा हूं, तो ये आपको मतलब ये सारे जो टॉपिक थे, ये सारे जो मंथ था वो तैयार मैं कर चुका हूं। जुलाई एक्चुअली छूट चुका है, तो जुलाई को मैं कवर कर लूंगा अक्टूबर के बाद। ठीक है, तो याद रखेंगे जनवरी से मार्च तक आपको फर्स्ट वीडियो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का,
अप्रैल से जून तक दोस्तों आपको सेकंड वीडियो मिलेगा, अगस्त का वीडियो जो होगा थर्ड होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों सितंबर मंथ का आपको करंट अफेयर मिलेगा, उसके बाद अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर मिलेगा बिहार स्पेशल का। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बीपीएससी ओनली नथिंग एल्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज बीपीएससी 68th। चलिए तो आप अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, अपने पढ़ाई का ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।